बोल गुरु गोरखनाथ की जय, बोल गुरु महाराज की जय। आज की ये मेरी वीडियो कि आप देवताओं का आह्वान कैसे करें। जब भी आप पूजा पाठ करते हो, माता की, बाबा की, जिस भी देवी देवता की करते हो या देवी की करते हो, तो उसमें उसका पूजा पाठ में उसका आह्वान करना ज़रूरी है। तो वो आह्वान आप किस तरीके से करें कि वो देवता आपकी जोत पर आकर बैठे या आपके स्थान पर आकर विराजमान हो। जब भी आप पूजा पाठ करते हो तो देवता का आह्वान आप इस तरीके से करें कि उस देवता को आह्वान करते टाइम वो देवता आपकी जोत पर या आपके स्थान पर आकर विराजमान हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि जब देवता का आह्वान तब होता है जब उसकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें मंत्रों का आह्वान देवता को बुलाया जाता है, उसमें उसका कोई अंश उस मूर्ति पर विद्यमान हो जाता है। तो वो उस देवता के आह्वान बुलाने का तरीका होता है, वो उस देवता के अंश उस मूर्ति में हमेशा ही रहते हैं। तो जो भी उस मूर्ति को पूजता है या उसके सामने सर शीश झुकाकर उसका सम्मान करता है तो वो उसकी हर मनोकामना उसकी पूरी करती है। देवताओं का आह्वान हर चीज़ कई तरीक़ों से किया जाता है, जैसे उसके स्थान देने के लिए या वही किसी को अपनी देवता के सवारी लाने के लिए, उसके लिए भी देवता का आह्वान किया जाता है। देवता का आह्वान करने के लिए सबसे पहले जिस देवता का आह्वान कर रहे हो उसके बारे में कुछ ज्ञान आपको होना चाहिए कि वो कौन से चीज़ों से वो सुशोभित है, उसके तरीके से आपको उसका आह्वान करना चाहिए। जैसे गोगा जी महाराज, एक उदाहरण देता हूँ कि आप उस जैसे जिस भी देवता करते हो उस देवता के बारे में पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ गोगा जी महाराज का। गोगा जी महाराज को जैसे आह्वान करने के लिए मैं गोगा जी महाराज से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि हे बागड़ के राजा, हे नीले घोड़े के सवार, हे माता बाछल के लाल, हे गुरु गोरखनाथ के शीशे, हे गुरु गोरखनाथ के चेले, हे सीरियल माता के पति, हे बागड़ के पीर, कृपा कर आप मेरी जोत पर पधारे या और मेरे स्थान पर विराजमान हो। इस प्रकार आप माता दुर्गा की भी आह्वान कर सकते हैं। देखिए, हे माता, हे अष्टभुजाधारी, हे माता, हे शेर की सवाली, जो भैरवनाथ के चलने वाली माता दुर्गा, हे नौ रूप, नौ दुर्गो देवी शक्ति के साथ चलने वाली देवी माता, आप मेरे स्थान पर आए और मेरी जोत पर विराजमान हो, मेरे स्थान पर विराजमान हो। इसी प्रकार बाबा गोरखनाथ की आप जिस भी देवी देवता उसको आपके ज्ञान होना जरूरी है, उसके बता। जैसे बाबा गोरखनाथ का हम कैसे आह्वान करते हैं, हे गुरु गोरखनाथ, हे शिव रूपी अवतारी, हे गुरु गोरख मच्छिंद्रनाथ के शिष्य, हे मच्छिंद्रनाथ के चेले, हे जिनके साथ 1400 चेले चलते हैं, हे शिव गोरख के नाम के प्रिय शिष्य, माता काली के साथ चलने वाले, हे शिव के अंश, मैं आपका आह्वान करता हूँ, कृपा करके आप मेरी जोत पर आए और मेरे पूजा स्थान पर आप विराजमान हो। जिस भी आप देवी देवताओं का आह्वान करते हैं तो सबसे पहले उसके माता पिता का और उसके गुरु का ज्ञान होना जरूरी है, और वे उनके साथ कौन कौन से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होना जरूरी है, जो उनके कार्य का ज्ञान होना जरूरी, क्योंकि वो जैसे कौन से कार्य कर सकते हैं उनका कार्य का होना जरूरी है। इस तरह आह्वान करें जिससे देवता की आप पूजा पाठ करते हो तो वो आपके स्थान पर जरूर विराजमान होंगे और जोत पर होंगे। इनसे करने से पहले आप उस देवी देवता से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं, जिस देवता को आप बुलाना चाहते हो, कि मैं हाथ जोड़कर सच्ची आत्मा, सच्चे मन, सच्चे भाव से आपको अपने स्थान पर बुलाने की कर रहा हूँ। अगर मेरे से या मेरे परिवार से वर्तमान भूतकाल में कोई भी अगर कोई गलती हो या परिवार के किसी भी अंश सदस्य से आपको कोई बुरा भला हो तो उसकी मैं क्षमा याचना मानता हूँ। कृपा करके पुरानी बातों भूलकर आपसे हृदय से पुकार मारकर आप मेरे स्थान पर आए, इसलिए उनका आह्वान करें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, क्योंकि ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा के पास पहुँचे। बोल गुरु गोरखनाथ की जय, बोल गुरु महाराज की जय।